अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। ए मोहम्मद, ये एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी ओर अवतरित किया है ताकि तुम लोगों को अंधेरों से निकालकर प्रकाश में लाओ, उनके रब की मेहरबानी से उस अल्लाह के मार्ग पर जो प्रभुत्वशाली और अपने आप में प्रशंसनीय है, और जमीन और आसमानों में पाई जाने वाली सभी चीजों का मालिक है, और सख्त तबाह करने वाली सजा है सत्य को अस्वीकार करने वालों के लिए, जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत की अपेक्षा प्राथमिकता देते हैं, जो अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोक रहे हैं और चाहते हैं कि ये मार्ग उनकी इच्छाओं के अनुसार टेढ़ा हो जाए। ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। हमने अपना संदेश पहुंचाने के लिए जब कभी कोई रसूल भेजा है, उसने अपनी कौम ही की भाषा में संदेश पहुंचाया है ताकि वो उन्हें अच्छी तरह खोलकर बात समझाए। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधा मार्ग प्रदान करता है। वो प्रभुत्वशाली और तत्वज्ञानी है। हम इससे पहले मूसा को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं। उसे भी हमने आदेश दिया था कि अपनी कौम को अंधेरों से निकालकर प्रकाश में ला और उन्हें अल्लाह की महान शिक्षाप्रद घटनाएं सुनाकर उपदेश कर। इन घटनाओं में बड़ी निशानियां हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो सब्र करने और कृतज्ञता दिखाने वाला हो। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा, अल्लाह के उस उपकार को याद रखो जो उसने तुम पर किया है। उसने तुमको फिरौन वालों से छुड़ाया जो तुम्हें कठोर तकलीफें देते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल कर डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा बचा रखते थे। इसमें तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी बड़ी परीक्षा थी। और याद रखो तुम्हारे रब ने सावधान कर दिया था कि अगर कृतज्ञ बनोगे तो मैं तुम्हें और अधिक प्रदान करूंगा, और अगर अकृतज्ञता दिखाओगे तो मेरी सजा बहुत कठोर है। और मूसा ने कहा कि अगर तुम कुफ्र यानी अवज्ञा करो और जमीन के सारे रहने वाले भी कुफ्र करने वाले हो जाएं, तो अल्लाह निस्पृह और खुद अपने आप में प्रशंसनीय है। क्या तुम्हें उन कौमों के हालात नहीं पहुंचे जो तुमसे पहले हुई हैं? नूह की कौम, आद, समूद और उनके बाद में आने वाली बहुत सी कौमें जिनकी गिनती अल्लाह को ही मालूम है। उनके रसूल जब उनके पास साफ साफ बातें और खुली खुली निशानियां लिए हुए आए तो उन्होंने अपने मुंह में हाथ दबा लिए और कहा कि जिस संदेश के साथ तुम भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते, और जिस चीज का तुम हमें आमंत्रण देते हो उसकी ओर से हम बहुत संशय एवं दुविधाजनक संदेह में पड़े हुए हैं। उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के बारे में शक है जो जमीनों और आसमानों का सृष्टा है? वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे गुनाह माफ करे और तुमको नियत समय तक मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही इंसान जैसे हम हैं। तुम हमें उन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप दादा से होती चली आ रही है। अच्छा, तो लाओ कोई स्पष्ट प्रमाण। उनके रसूलों ने उनसे कहा, वास्तव में हम कुछ नहीं हैं मगर तुम ही जैसे इंसान, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपना कृपा पात्र बनाता है, और ये हमारे अधिकार में नहीं है कि तुम्हें कोई प्रमाण लाकर दें। प्रमाण तो अल्लाह ही की अनुज्ञा से आ सकता है और अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए। और हम क्यों ना
अल्लाह पर भरोसा करें, जबकि हमारी जिंदगी की राहों में उसने हमारा पथ प्रदर्शन किया है। जो तकलीफें तुम लोग हमें दे रहे हो, उन पर हम सब्र से काम लेंगे, और भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए। आखिरकार इनकार करने वालों ने अपने रसूलों से कह दिया कि या तो तुम्हें हमारे पंथ में लौट आना होगा, वरना हम तुम्हें अपने देश से निकाल देंगे। तब उनके रब ने उनकी ओर प्रकाशना यानी वही की कि हम इन जालिमों को तबाह कर देंगे और उनके बाद तुम्हें जमीन में बसाएंगे। ये इनाम है उसका जो मेरे सामने जवाबदेही का डर रखता हो और मेरी चेतावनी से डरता हो। उन्होंने फैसला चाहा था तो यूं उनका फैसला हुआ, और हर सरकश सत्य के बैरी ने मुंह की खाई। फिर इसके बाद आगे उसके लिए जहन्नम है, वहां उसे कचलहू का सा पानी पीने को दिया जाएगा, जिसे वो जबरदस्ती गले से उतारने की कोशिश करेगा और मुश्किल ही से उतार सकेगा। मौत हर तरफ से उस पर छाई रहेगी, मगर वो मरने ना पाएगा, और आगे एक कठोर अजाब उसकी जान का लागू रहेगा। जिन लोगों ने अपने रब के साथ इनकार की नीति अपनाई है, उनके कर्मों की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो। वे अपने किए का कुछ भी फल ना पा सकेंगे। यही परले दर्जे की गुमराही है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने आसमान और जमीन की सृष्टि को सत्य पर ठहराया है? वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और एक नई सृष्टि तुम्हारी जगह ले आए। ऐसा करना उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। और ये लोग जब इकट्ठे अल्लाह के सामने खुलकर आ जाएंगे, तो उस समय उनमें से जो दुनिया में कमजोर थे, वे उन लोगों से जो बड़े बने हुए थे कहेंगे, दुनिया में हम तुम्हारे पीछे चलते थे, अब क्या तुम अल्लाह के अजाब से हमको बचाने के लिए भी कुछ कर सकते हो? वे जवाब देंगे, अगर अल्लाह ने हमें छुटकारे की कोई राह दिखाई होती तो हम जरूर तुम्हें दिखा देते। अब तो समान है, चाहे हम हाय हाय करें या सब्र, किसी हाल में भी हमारे बचने का कोई उपाय नहीं। और जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा, सच ये है कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वे सब सच्चे थे, और मैंने जितने वादे किए उनमें से कोई भी पूरा न किया। मेरा तुम पर कोई जोर तो था नहीं, मैंने इसके सिवा कुछ नहीं किया कि अपने मार्ग की ओर तुम्हें बुलाया और तुमने मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अब मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो। यहां न मैं तुम्हारी फरियाद सुन सकता हूं और न तुम मेरी। इससे पहले जो तुमने मुझे ईश्वरत्व में साझीदार बना रखा था, मैं उसके उत्तरदायित्व से मुक्त हूं। ऐसे जालिमों के लिए तो दर्दनाक सजा निश्चित है। इसके विपरीत जो लोग दुनिया में ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, वे ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहां वे अपने रब की अनुमति से हमेशा रहेंगे और वहां उनका स्वागत सलामती की मुबारकबाद से होगा। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने अच्छी बात की मिसाल किस चीज से दी है? उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी जाति का पेड़ जिसकी जड़ जमीन में गहरी जमी हुई है और शाखाएं आसमान तक पहुंची हुई हैं। हर समय वो अपने रब की अनुज्ञा से अपने फल दे रहा है। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे शिक्षा लें। और बुरी बात की मिसाल एक बुरी जाति के पेड़ की सी है
जो जमीन के ऊपरी तल से उखाड़ फेंका जाता है, उसके लिए कोई स्थायित्व नहीं है। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक पक्की बात के आधार पर दुनिया और आखिरत दोनों में दृढ़ता प्रदान करता है और जालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को अधिकार है जो चाहे करे। तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और उसे अकृतज्ञता से बदल डाला और अपने साथ अपनी कौम को भी तबाही के घर में झोंक दिया, अर्थात जहन्नम, जिसमें वे झुलसे जाएंगे और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और अल्लाह के कुछ समकक्ष प्रतिद्वंद्वी ठहरा लिए ताकि वे उन्हें अल्लाह के मार्ग से भटका दें। इनसे कहो, अच्छा मजे कर लो, आखिरकार तुम्हें पलटकर जाना जहन्नम ही में है। ए नबी, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि नमाज कायम करें और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खुले और छिपे भलाई के रास्ते में खर्च करें, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना खरीद बिक्री होगी और ना दोस्ती हो सकेगी। अल्लाह वही तो है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके द्वारा तुम्हारी आजीविका के लिए तरह तरह के फल पैदा किए, जिसने नौका को तुम्हारे लिए वशीभूत किया कि समुद्र में उसके आदेश से चले और दरियाओं को तुम्हारे लिए वशवर्ती किया, जिसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि लगातार चले जा रहे हैं और रात और दिन को तुम्हारे लिए वशवर्ती किया, जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। वास्तविकता यह है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और अकृतज्ञ है। याद करो वो समय जब इब्राहिम ने दुआ की थी कि ऐ पालनहार, इस नगर अर्थात मक्का को शांति एवं निश्चिंतता का नगर बना और मुझे और मेरी संतान को मूर्ति पूजा से बचा। पालनहार, इन मूर्तियों ने बहुतों को गुमराही में डाला है। संभव है कि मेरी संतान को भी ये पथभ्रष्ट कर दें। अतः उनमें से जो मेरे तरीके पर चले वो मेरा है, और जो मेरे विरुद्ध तरीका अपनाए तो यकीनन तू माफ करने वाला और दयावान है। पालनहार, मैंने एक निर्जल और एक ऊसर घाटी में अपनी संतान के एक भाग को तेरे प्रतिष्ठित घर के पास ला बसाया है। पालनहार, ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहां नमाज कायम करें। अतः तू लोगों के दिलों को इनका इच्छुक बना और इन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये कृतज्ञ बने। पालनहार, तू जानता है जो कुछ हम छिपाते हैं और जो कुछ व्यक्त करते हैं, और वास्तव में अल्लाह से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, न जमीन में न आकाशों में। शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे प्रदान किए। सच ये है कि मेरा रब जरूर दुआ सुनता है। ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी संतान से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें। पालनहार, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। पालनहार, मुझे और मेरे माँ बाप को और सब ईमान वालों को उस दिन माफ कर देना जबकि हिसाब कायम होगा। अब ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को तुम उससे गाफिल न समझो। अल्लाह तो उन्हें टाल रहा है उस दिन के लिए जब हाल ये होगा कि आंखें फटी की फटी रह गई हैं,
सिर उठाए भागे चले जा रहे हैं, निगाहें ऊपर जमी हैं और दिल उड़े जाते हैं। ए नबी, उस दिन से तुम उन्हें डरा दो जबकि अजाब उन्हें आ लेगा। उस समय ये जालिम कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे, हम तेरे पैगाम को स्वीकार करेंगे और रसूलों का अनुसरण करेंगे। मगर उन्हें साफ जवाब दिया जाएगा कि क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कस्में खा खा कर कहते थे कि हमारा पतन तो कभी होने का नहीं है। हालांकि तुम उन कौमों की बस्तियों में रह बस चुके थे जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया था, और देख चुके थे कि हमने उनके साथ क्या व्यवहार किया, और उनकी मिसालें दे देकर हम तुम्हें समझा भी चुके थे। उन्होंने अपनी सारी ही चालें चल देखीं, मगर उनकी हर चाल का तोड़ अल्लाह के पास था। यद्यपि उनकी चालें ऐसी गजब की थीं कि पहाड़ उनसे टल जाएं। अतः ए नबी, तुम हरगिज ये न समझो कि अल्लाह कभी अपने रसूलों से किए हुए वादों के विरुद्ध करेगा। अल्लाह अपार शक्ति वाला और बदला देने वाला है। डराओ इन्हें उस दिन से जबकि जमीन और आसमान बदलकर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब खुलकर अल्लाह के सामने उपस्थित हो जाएंगे, जो अकेला और प्रभुत्वशाली है। उस दिन तुम अपराधियों को देखोगे कि जंजीरों में हाथ पांव जकड़े हुए होंगे, तारकोल के वस्त्र पहने होंगे और आग की लपटें उनके चेहरों पर छाई जा रही होंगी। ये इसलिए होगा कि अल्लाह प्रत्येक जीव को उसके किए का बदला दे। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। ये एक संदेश है सब इंसानों के लिए, और ये भेजा गया है इसलिए कि उनको इसके द्वारा सावधान कर दिया जाए और वे जान लें कि वास्तव में अल्लाह बस एक ही है, और जो बुद्धिमान हैं वे होश में आ जाएं।